अस्सलामुअलैकुम, मैं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। हमारे आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। और जनाब महंगाई बहुत हो गई है और घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे और बच्चों की फीस देनी है, बिजली का बिल देना है। अगर आप कर्जा दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और वैसे भी हमने कौन सा हुक्मरानों की तरह अरबों खरबों के कर्जे मांग लिए हैं। हमें तो सिर्फ 20,000 रुपया चाहिए। और दे दे तो आपकी मेहरबानी होगी। चले ठीक है, हम आपको कर्जा देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कर्जा वापस कर देगा इसका क्या गारंटी है? गारंटी के तौर पर आपको अपना कोई चीज हमारे पास गिरवी रखवाना पड़ेगा। खुदा का खौफ करें भाई पाउडर। अबे राना सनाउल्लाह पहले इसी पाउडर के केस में जमानत पर है, क्यों मेरे पे भी FIR दर्ज करवानी है? ओ जनाब, मैंने जिस्म पर लगाने वाला पाउडर मांगा है और जूतों में छुपा कर यूरोप ले जाने वाला नहीं। अब तो अच्छा ऐसे बोलो ना, पाउडर का डब्बा ये ले। कितने का है? 300 का है, 400 रुपए निकाले। पहले तो आपने 300 का कहा था और आपके हाथ से मेरे हाथ में आते ही 1 सेकंड में 400 रुपए का हो गया। क्या करें भाई, कीमतों को तो जैसे रॉकेट का इंजन लग गया। 500 रुपए निकाले। 500? तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई, ओ तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई हो। वाह 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 वाह, मजा आ गया। वाह वाह वाह। आपके गले में तो किस्म बोलता है। वज़ीर आला साहब, सर ये गाना तो मसूद राना का है, आपके गले में मेहदी हसन कैसे आ गया? सर उन्हें अपने गले से निकालें और अपनी आवाज में गाएं। ओ सोनी साहिबा, ये किसके साथ बैठा दिया मुझे? और तुम्हें बैठना पसंद नहीं है तो खड़ा हो जा। तौबा तौबा तौबा, इतनी चापलूसी, इतनी खुशामद। हमजा शबाज की नाक पर मक्खी भी बैठ जाए ना तो ये अपनी नाक पर चपेड़े मार मार कर नाक सुझा लेता है ये। ओ क्यों बैठे मेरे वजीर आला की नाक में मक्खी? मेरे वजीर आला की नाक है, कोई मक्खियों का बेडरूम नहीं। अरे तारड़ साहब, मैंने तो अब देखा ये आपकी उंगली को क्या हुआ? दरवाजे में आ गई थी। अल्लाह के फजलो करम से आइन की बेहुरमती करने वालों को सजा जरूर मिलती है। वह मौलाना साहब, वह हम क्या बताओ, हुकूमत ने इतना महंगाई कर दिया, हमारा गुजारा मुश्किल हो। पेट्रोल पूरा 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया हुआ है, और बिजली के नर्क बढ़ा दिया, घी का रेट बढ़ा दिया। हम बहुत परेशान है। अब जाए तो जाए कहाँ मौलाना साहब? हम तो आपको अवाम का सच्चा लीडर और अपना हीरो मानते हुए, आप तो हुकूमत के तादी, आप इस महंगाई से हमको बचाओ। बिल्लां दा पर पानी ना आंदा, किवें मैं है नहाना। हर शै महंगी करके तेनू फिर भी चैन नहीं आउना। सब कुछ दे के टैक्सां दे विच पल्ले की रह जाना। सब कुछ दे के टैक्सां दे विच पल्ले की रह जाना। ताडे पल्ले कुछ भी नहीं है ना, साडे भी रह जाना। दोनों नाज़रीन, नून लीग वालों के मुताबिक इमरान खान दौरे हुकूमत की महंगाई और मौजूदा दौरे हुकूमत की महंगाई में फर्क है। फर्क तो है। इमरान खान हुकूमत में जानबूझकर महंगाई हो रही थी और मौजूदा हुकूमत में मजबूरी में महंगाई हो रही है। खबर है कि मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान हुकूमत के कट्टा बचाओ मंसूबे को जारी रखने का फैसला किया है। वैसे देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत खान साहब के कट्टा बचाओ मंसूबे को जारी रखते हुए महंगाई बढ़ाओ मंसूबे को भी जारी रखे हुए है। मतलब कट्टा तो बच जाएगा लेकिन आवाम नहीं बचेगी।
खान साहब तो कहते थे घबराना नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो ये भी नहीं कहते। सियासत में किसकी हार होगी और किसकी जीत ये तो हम बाद में देख ही लेंगे, लेकिन अभी चलते हैं, देखते हैं हमारा सेगमेंट। वो आपको पता है बच्चों की फीस देनी है। किसने? आपने और किसने? लेकिन बेगम अभी पिछले महीने तो फीस दी है। लो वो तो पिछले महीने की फीस थी, आपको नहीं पता हर महीने बच्चों की फीस देनी होती है। लगता है महंगाई ने ना आपको पागल कर दिया है। ओ बेगम, ओ महंगाई बहुत हो गई है, वो घर के अखराजात ही पूरे नहीं होते, समझ नहीं आती। वो तनख्वाह पूरे महीने की आती है और खत्म आधे महीने में हो जाती है। लेकिन घर तो चलाना है ना, चाहे फिर कर्जा लेके क्यों ना चलाना पड़े। और लेकिन बेगम हमें कर्जा कौन देगा? ओए हाँ, ओ बेगम हुक्मरान भी तो IMF से कर्जा लेते हैं ना, और चलो हम भी उनसे कर्जा ले लेते हैं। IMF से? हाँ बेगम, चलो IMF से कर्जा ले लेते हैं। चलो। ओ जनाब IMF साहब, हमें ना कर्जा चाहिए। आप किस मुल्क का हुक्मरान है? नहीं जी, हम हुक्मरान नहीं है। मैं पाकिस्तान की गरीब आवाम हूँ और ये मेरी बीवी है। लेकिन हम अवाम को कर्जा नहीं देता। और वापस लेते तो अवाम से ही है ना। क्या? और जनाब महंगाई बहुत हो गई है और घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे और बच्चों की फीस देनी है, बिजली का बिल देना है। अगर आप कर्जा दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और वैसे भी हमने कौन सा हुक्मरानों की तरह अरबों खरबों के कर्जे मांग लिए हैं। हमें तो सिर्फ 20,000 रुपया चाहिए। और दे दे तो आपकी मेहरबानी होगी। चले ठीक है, हम आपको कर्जा देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कर्जा वापस कर देगा इसका क्या गारंटी है? गारंटी के तौर पर आपको अपना कोई चीज हमारे पास गिरवी रखवाना पड़ेगा। ओ जनाब, मैं गरीब आवाम हूँ, मैं क्या गिरवी आपके पास रखवा सकता हूँ? देखें, ये हमारा रूल है, आपको गारंटी के तौर पर कोई चीज हमारे पास गिरवी रखवाना पड़ेगा, वरना हम आपको कर्जा नहीं दे सकता। वो जनाब, और देखें जी, आप मेरी ना पुरानी मोटरसाइकिल गिरवी रख लें। और वैसे भी पेट्रोल महंगा होने की वजह से ना वो घर में बेकार खड़ी। जो चीज आपके लिए बेकार है उसके लिए आप हमें कर्जा वापस क्यों करेगा? हम आपका मोटरसाइकिल गिरवी नहीं रख सकता। आप कोई हमें अपनी कीमती चीज दे। और देखें जी, अगर मेरी बीवी अपना जेवर आपके पास गिरवी रखा दे तो काम चल जाएगा। ओके। ये ले जी। ये जेवर है? देखिए जी, जितना महंगा सोना हो गया है ना, हमारे लिए तो यही जेवर है। सॉरी, इन पर आपको कर्जा नहीं मिल सकता। तो देखिए जी IMF साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो आपके पास गिरवी रखवाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करें, मुझे गिरवी रख ले और मेरी बेगम को कर्जा दे दे। क्या हुआ? मिस्टर अवाम, आप अपने आप को भी हमारे पास गिरवी नहीं रखवा सकता। वो क्यों? क्योंकि आपका हुक्मरान पहले ही आपको हमारे पास गिरवी रखवा चुके। क्या? खबर है कि सिंध की जेलों में कैदियों को मछली और बकरे का गोश्त खाने को मिलेगा।
यानी कैदियों को महीने में 4 बार बकरे का गोश्त और 2 बार मछली का गोश्त खाने को दिया जाएगा। जितनी महंगाई है, हर गरीब का यही दिल चाहेगा ये खबर सुनने के बाद कि कोई ऐसा जुर्म करे कि कैद हो जाए। अच्छा है ना, कम से कम जेल में खाने को बकरे का गोश्त और मछली तो मिलेगी। आजकल बेचारे गरीब को घर में अगर दाल भी मयस्सर हो जाए तो बड़ी बात है। नाज़रीन, हम तो मजाक कर रहे हैं, आप जुर्म करने संजीदा ना हो जाइएगा। चलते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट। ओ मुफ्ता साहब, क्या हाल है? आपने तो अन्नी मचाई हुई है। अरे भाई, हम कौन होते हैं अन्नी मचाने वाले? ये सब IMF की बरकतें हैं। चलें छोड़ें, आप मुझे एक पाउडर दें सस्ते वाला। और खुदा का खौफ करें भाई, पाउडर? अबे राना सनाउल्लाह पहले इसी पाउडर के केस में जमानत पर है, क्यों मेरे पे भी FIR दर्ज करवानी है? ओ जनाब, मैंने जिस्म पर लगाने वाला पाउडर मांगा है और जूतों में छुपा कर यूरोप ले जाने वाला नहीं। अब तो अच्छा ऐसे बोलो ना, पाउडर का डब्बा। ये ले। कितने का है? 300 का है। 400 रुपए निकाले। पहले तो आपने 300 का कहा था, और आपके हाथ से मेरे हाथ में आते ही 1 सेकंड में 400 रुपए का हो गया। क्या करें भाई, कीमतों को तो जैसे रॉकेट का इंजन लग गया। 500 रुपए निकाले। 500? ओ भाई, किसी एक कीमत पर तो खड़ा हो जा। और तुम तो गुब्बारे की तरह कीमतें फुलाए जा रहे। और भाई, हमने IMF को भी जवाब देना होता है। और निकाल 700 रुपए, और जल्दी कर, नहीं तो और महंगा हो जाएगा। नहीं, मैं देता हूँ जी। ये ले 1000 का नोट, और बकाया 300 दे दे। 1 2, ये ले बकाया 200 रुपए। 200? और वापस तो आपने 300 करने थे। इधर ला, ये ले बकाया 100 रुपए। अब पाउडर की कीमत 900 रुपए हो गई है। 900? अबे अभी इधर से निकल जा, वरना अभी 1000 रुपए का हो जाएगा। खड़े खड़े निकल इधर से। नहीं जी, मैं जा रहा हूँ। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेना बहुत जरूरी है, कहीं मत जाइएगा। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सर्दियां बीत गई। ओ तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सर्दियां बीत गई हो। वाह 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 वाह, मजा आ गया। वाह वाह वाह। आपके गले में तो किस्म बोलता है। वज़ीर आला साहब, सर ये गाना तो मसूद राना का है, आपके गले में मेहदी हसन कैसे आ गया? सर उन्हें अपने गले से निकालें और अपनी आवाज में गाएं। ओ सोनी साहिबा, ये किसके साथ बैठा दिया मुझे? और तुम्हें बैठना पसंद नहीं है तो खड़ा हो जा। तौबा तौबा तौबा, इतनी चापलूसी, इतनी खुशामद। हमजा शहबाज की नाक पर मक्खी भी बैठ जाए ना तो ये अपनी नाक पर चपेड़े मार मार कर नाक सुझा लेता है ये। ओ क्यों बैठे मेरे वजीर आला की नाक में मक्खी? मेरे वजीर आला की नाक है, कोई मक्खियों का बेडरूम नहीं। अरे तारड़ साहब, मैंने तो अब देखा, ये आपकी उंगली को क्या हुआ? दरवाजे में आ गई थी। अल्लाह के फजलो करम से आइन की बेहुरमती करने वालों को सजा ज़रूर मिलती है। वह मौलाना साहब, वह हम क्या बताओ, हुकूमत ने इतना महंगाई कर दिया, हमारा गुजारा मुश्किल हो। पेट्रोल पूरा 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया हुआ है, और बिजली के नर्क बढ़ा दिया, घी का रेट बढ़ा दिया। हम बहुत परेशान है। अब जाए तो जाए कहाँ मौलाना साहब? हम तो आपको अवाम का सच्चा लीडर और अपना हीरो मानते हुए, आप तो हुकूमत के तादी, आप इस महंगाई से हमको बचाओ। बिल्लां दा पर पानी ना आंदा, किवें मैं नहाना। हर शै महंगी करके तेनू फिर भी चैन नहीं आउना। सब कुछ दे के टैक्सां दे विच पल्ले की रह जाना। सब कुछ दे के टैक्सां दे विच पल्ले की रह जाना। ताडे पल्ले कुछ भी नहीं है ना, साडे भी रह जाना। दोनों
नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं मुशर्रफ साहब की सेहत के लिए दुआ गो हूँ, वो वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलियात फराहम करे। मियाँ साहब, मुशर्रफ साहब को छोड़िए, आपको तो अब सहूलत भी फराहम है, आप वापस क्यों नहीं आ रहे? अरे रुकिए मियाँ साहब, कहीं आपने लंदन से इलेक्शन लड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में शहबाज शरीफ साहब अगर शामिल होते तो दावे से कह सकती हूँ कि बाबर आजम से भी बड़े प्लेयर होते, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वाहिद वजीर आजम हैं जिन्होंने डॉलर और फ्यूल में डबल सेंचुरी की है। चलते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट। वजीर आला साहब, सर सब लोग आ गए हैं, आप काबीना मीटिंग की कार्रवाई शुरू करें। अरे ये तो सिर्फ 3-4 लोग हैं, मैंने तो इतने ज्यादा मिनिस्टर बनाए थे, वो सब कहाँ हैं? वो दरअसल हमारे पास इतनी कुर्सियां नहीं थी, उन्हें कहाँ बिठाते, इसलिए हमने जरूरी मिनिस्टर बुला लिए हैं। आप कार्रवाई शुरू करें। अच्छा, तो फिर इजाजत है, शुरू की जाए। क्यों गुनाहगार करते हैं जनाबे मोहतरम, हमारे गुनाहगार कान आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब है। अरे शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया। तो फिर इरशाद है, सुनिए गौर से। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई, ओ तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई हो। वाह 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 वाह, मजा आ गया। वाह वाह वाह। आपके गले में तो बोलता है। वजीर आला साहब, सर ये गाना तो मसूद राना का है, आपके गले में मेहदी हसन कैसे आ गया? सर उन्हें अपने गले से निकालें और अपनी आवाज में गाएं। अरे ये सब देसी अंडों की यखनी का कमाल है। अरे जब मैं गाता हूँ तो उड़ते हुए परिंदे जमीन पर गिरने लगते हैं। सर आप क्या मुंह में कारतूस डालकर गाते हैं? छोटे मियां साहब, और मीटिंग का दूसरा एजेंडा भी तय करने की आपके गीत सुनकर तो आप असलम भी खुशी कर लेगा। मेरा मतलब है गाना गाना छोड़ देगा। वैसे वजीर आला साहब, वफाकी हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री और फनकारों के लिए पैकेज का ऐलान किया है, मैं भागकर आपका चेक न पकड़ लूँ? बिल्कुल मैं तो कहता हूँ जितनी नई फिल्में बने उसमें छोटे मियां साहब का गीत जरूर होना चाहिए, वरना किसी को फंड नहीं मिलेगा। शुक्रिया शुक्रिया। तो आज के इस एजेंडे का दूसरा गीत पेश खिदमत है। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। अरे भाई कहिए ना, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा, साडी भी तौबा साडी भी तौबा तौबा तौबा, साडी भी तौबा। अरे खान साहब क्या हुआ? है तो है। खुचर, तुम तो गाता रहे, गाओ गाओ शाबाश गाओ। कोई मारा उस आदमी को ढूंढ रहा है जिसने तेरे को गाने का मशवरा दिया है, गाओ तुम। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें इमरान खान की IMF के साथ मुआहदे के नतीजे में बढ़ी, आवाम के सामने जल्द मुआहदा लाएंगे। लगता है शहबाज शरीफ साहब आवाम को रिलीफ दिलाने नहीं बल्कि खान साहब के IMF के साथ मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वजीर आजम बने हैं। इसी खूबसूरत सी बात पर देखते हैं एक खूबसूरत सा स्किट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी सोनी ते मनमोनी, आपकी सोनी, कोई शक ते नहीं ना। और आप देख रहे हैं मेरा शो जी आया नू। नाजरीन, जमहूरियत में आइन की किताब एक मुकद्दस किताब होती है जिस पर अमल करके जमहूरियत तरक्की करती है, लेकिन हमारे यहाँ तो आइन को मजाक ही समझ लिया, जो आता है उंगली दिखा के निकल जाता है। अब देखें जी, अल्लाह के फजलो करम से आइन की हिफाजत के लिए हम जो हैं
ये जो हमजा शहबाज के दरवाजे से लग के बैठने वाले हैं, ये क्या जाने कि आइन क्या होता है। इसका बस चले ना तो ये हमजा शहबाज की कुर्सी का एक पावा निकाल के और ये खुद उसमें फिट हो जाए। और लाउड स्पीकर साहब, लाउड स्पीकर नहीं, सिर्फ स्पीकर। चलो स्पीकर साहब, हमजा शहबाज की कुर्सी में एक पावा भी ना हो, फिर भी हमजा शहबाज की कुर्सी को कोई नहीं गिरा सकता। हैं जी, उन्होंने कुर्सी छत के साथ लटका रखी है। और वैसे अता तारड़, जितनी तुम लोगों ने अवाम में बिरयानी बांटी है ना, अब तुम अपनी जमात का इंतखाबी निशान जो है ना वो बिरयानी की देग रख लो। ओ सोनी साहिबा, ये किसके साथ बैठा दिया मुझे? और तुम्हें बैठना पसंद नहीं है तो खड़ा हो जा। तौबा तौबा तौबा, इतनी चापलूसी, इतनी खुशामद। हमजा शहबाज की नाक पर मक्खी भी बैठ जाए ना तो ये अपनी नाक पर चपेड़े मार मार कर नाक सुझा लेता है ये। ओ क्यों बैठे मेरे वजीर आला की नाक में मक्खी? मेरे वजीर आला की नाक है, कोई मक्खियों का बेडरूम नहीं। अरे अता तारड़ साहब, मैंने तो अब देखा ये आपकी उंगली को क्या हुआ। दरवाजे में आ गई थी। अल्लाह के फजलो करम से आइन की बेहुरमती करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलती है। और तुम लोगों ने जिस तरह से आइन को बार बार तोड़ा है ना, इस तरह से तो आजकल की गर्मी में कोई सुआ मार के बर्फ़ नहीं तोड़ता। ओहो अता तारड़ साहब, लगता है आपकी उंगली तो जख्मी हो गई है। दरवाजे में आके उंगली जख्मी ही होनी है, और क्या उंगली को मेहंदी लग जानी है? ओ भाई, तो अपनी उंगली लपेट कर चला कर। दरवाजे को क्या पता है कि ये किसी मिनिस्टर की उंगली है या सादा उंगली है। क्या मेरी उंगली के पीछे पड़ गए तुम लोग? आप ही उंगली दिखा रहे हैं। वैसे पट्टी आपने खुद की थी या किसी दर्जी से कराई थी? और क्या उंगली लगा रखी है? और मेरे साथ कोई सियासत का मुताल्लिक सवाल करो। वाह 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 वाह, सियासत बोलना सीख लिया। बरखुरदार, अब सियासत करना भी सीख लो। अब ये मुझे सियासत सिखाएगा? तो तुमने सियासत क्या किसी मोटर मैकेनिक से सीखनी है? और कहीं यहाँ मेरी बेइज्जती तो नहीं की जा रही? अल्लाह के फजलो करम से हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। अता साहब, वो फिर बताया नहीं कि उंगली पे कौन सी दवाई? यहाँ मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया गया है या मेरी उंगली का? मुझे पता होता तो ये मैं उंगली घर छोड़ के आता। एक उंगली ने इसे बदनाम करवा दिया, वरना पहले भी नहीं था किसी काम का। ये तो अल्लाह के फजलो करम से आपको सही कर गया। नाजरीन, ये थी आज की उंगली। ओ, मेरा मतलब है आज का उंगली शो। ओहो, मेरा मतलब है आज का शो। लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वह मौलाना साहब, वह हम क्या बताएं, वो हुकूमत ने इतना महंगाई कर दिया, हमारा गुजारा मुश्किल हो। पेट्रोल पूरा 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया, वो बिजली के नर्ख बढ़ा दिया, घी का रेट बढ़ा दिया। हम बहुत परेशान है। अब जाए तो जाए क्या मौलाना साहब? हम तो आपको अवाम का सच्चा लीडर और अपना हीरो मानते हैं। आप तो हुकूमत के तादी, आप इस महंगाई से हमको बचाओ। बिल्लां दा पर पानी ना आंदा, किवें मैं है नहाना। हर शै महंगी करके तेनू फिर भी चैन नहीं आउणा। सब कुछ दे के टैक्सां दे विच पल्ले की रह जाना। सब कुछ दे के टैक्सां दे विच पल्ले की रह जाना। ताडे पल्ले कुछ भी नहीं है ना, साडे भी रह जाना। दोनों पीटीआई हुकूमत थी तो पीटीआई सपोर्टर्स महंगाई होने की 100 वजूहात बयान कर देते थे। हैरत
की बात तो ये है कि अगर आप आज नून लीगी सपोर्टर से पूछेंगे तो वो भी आपको महंगाई होने की 100 वजूहात बयान कर देंगे। इसका मतलब तो ये कि आवाम को मसला महंगाई से नहीं बल्कि जो बंदा महंगाई कर रहा है वो भी आवाम की पसंद का होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अगला महंगा सा स्किट। हजरत मौलाना सईद, हजरत मौलाना सईद। हज़रत गफूर हैदरी साहब, ये आपने क्या किया? अभी हम ख्वाब में हलवे का पहला निवाला ही खाने वाले थे और आपने हमें जगा दिया। सॉरी हजरत मौलाना साहब, मुझे क्या पता था कि आप हलवा खा रहे हैं। आप तो बल्कि सुकून की नींद सो रहे थे। हज़रत गफूर हैदरी साहब, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है ना, तब ही से तो हम सुकून की नींद सो रहे हैं। बताओ क्या मसला है? हजरत मौलाना साहब, बाहर JUI के सपोर्टर्स आए और वो बहुत गुस्से में हैं। कह रहे हैं कि हजरत मौलाना साहब से मिलना। ठीक है, तो आप गफूर हैदरी साहब उनको अंदर भेजें। जी हजरत मौलाना साहब, ठीक है। देखिए हजरत सपोर्टर, क्या मसला है? वह मौलाना साहब, वह हम क्या बताओ, हुकूमत ने इतना महंगाई कर दिया, हमारा गुजारा मुश्किल हो। पेट्रोल पूरा 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया हुआ है, और बिजली के नर्ख बढ़ा दिया, घी का रेट बढ़ा दिया। हम बहुत परेशान है। अब जाए तो जाए कहाँ मौलाना साहब? हम तो आपको अवाम का सच्चा लीडर और अपना हीरो मानते हुए, आप तो हुकूमत के तादी, आप इस महंगाई से हमको बचाओ। देखिए हजरत सपोर्टर, 73 के आइन के तनाजुर में हम किसी हुकूमत को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पीसे, चाहे वो हमारी इत्तेहादी हुकूमत ही क्यों ना हो। खैर जो भी है, हम 73 के आइन के तनाजुर में अपनी गरीब आवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। मौलाना के होते हुए किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो गरीब आवाम पर इतना जुल्म सितम ढाए। हम इस हुकूमत की जालिम महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब जिंदाबाद। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब जिंदाबाद। हजरत गफूर हैदरी साहब, इस जालिम हुकूमत की जालिम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। चलें। मौलाना फजलुर रहमान। महंगा पेट्रोल ना मंजूर, ना मंजूर। महंगा घी ना मंजूर, ना मंजूर। महंगी बिजली ना मंजूर, ना मंजूर। जालिम महंगाई ना मंजूर, ना मंजूर। मौलाना साहब, आपको वज़ीर आज़म साहब याद कर रहे हैं। देखा हजरत किरामी, 73 के आइन के तनाजुर में हमारे इस भारी एहतजाज ने हुकूमत को हिला कर रख दिया है। खैर आप लोग बैठे, हम अभी और इसी वक्त वज़ीर आज़म की आंखों में आंखें डालकर ये बात करके आते हैं कि हमें ये जालिम महंगाई बिल्कुल भी कबूल नहीं है। हाँ, और आप अपनी ये जालिम महंगाई वापस लें। मौलाना साहिब जिंदाबाद। हजरत मौलाना साहिब जिंदाबाद। हजरत मौलाना साहिब जिंदाबाद। हजरत मौलाना साहिब जिंदाबाद। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं मौलाना साहब? मैंने सुना है कि आपने बाहर एहतजाजी धरना दिया हुआ है। हजरत मियां साहब, देखिए 73 के आइन के तनाजुर में इस गरीब आवाम पर महंगाई की सूरत में इतना बड़ा जुल्म हम। मौलाना साहब, आपके लिए बिरयानी मंगवाई है। खैर आप क्या कह रहे थे? देखिए हजरत मियां साहब, आपने एक हफ्ते में पेट्रोल और जिसका हम नाम नहीं ले सकते 60 रुपए बढ़ाकर गरीब आदमी के लिए तो सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। और हम इस 5 रुपए पेट्रोल की कीमत में
जो इजाफा किया है ना इसको भरपूर साहब आपके लिए स्पेशल कीमे वाला नान मंगवाया है। देखिए हजरात मियाँ साहब, जिस तरह आपने बिजली की कीमत में बेइंतहा इजाफा किया है, हम इसकी पुरजोर तो मौलाना साहब आपके लिए स्पेशल लस्सी मंगवाई है। तो आप क्या बात कर रहे थे? वो हम हाँ, हम ये कह रहे थे कि आपने घी और ऑयल की कीमत में 200 रुपए किलो जो इजाफा करके अवाम पर महंगाई का बम गिराया है, वो भी हमें मौलाना साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। क्या कह रहे थे आप? हजरात इकरामी, हम ये कह रहे थे कि आपने ये जो महंगाई की है ना, ये मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई जरूरी थी, और अगर आप महंगाई ना करते तो मुल्क ने दिवालिया हो जाना था। आपने ना सिर्फ मुल्क को बचाया है बल्कि मईशत को भी मजबूत किया है। मौलाना साहब ये कीमे वाला नान भी खाइए। मौलाना साहब इतने अरसे से जो आपकी लस्सी बंद थी वो हमने खुलवा दी है, लीजिए। हलवा तो आपने लिया ही नहीं। गफूर हैदरी साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब किधर चले गए? आप उसका इधर ही इंतजार करें, मैं जरा पता करके आता हूँ कि कहाँ गए। ठीक है। लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्लां दा पर पानी ना आंदा, किवें मैं नहाना, हर शै महंगी करके तेनू फिर भी चैन नहीं आउना, सब कुछ दे के टैक्सां दे विच पल्ले की रह जाना, सब कुछ दे के टैक्सां दे विच पल्ले की रह जाना, ताडे पल्ले कुछ भी नहीं है ना साडे भी रह जाना। दोनों